आज हम आज हम क्लास 10th के 8th चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ्स की शाखा है। ट्रिग्नोमेट्री तो त्रिकोणमिति होती क्या है उसका त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में ट्री मतलब ग्रीक शब्द से कुछ लिखा बाद में पढ़ लेते। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री तीन गौन मतलब भुजा मिट्रॉन मतलब तो एक त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति है गणित की एक शाखा जिसमें भुज में भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। संबंध का अध्ययन किया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है सब ये अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्री जिसका अर्थ होता है तीन, गौन का मतलब भुजा, मिट्रॉन का माप से हुई है। त्रिकोणमिति एक त्रिभुज की भुजा तो इस संबंध का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए जरूरी नहीं इतना याद रखना, चाहे तो यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं इसको यहाँ से जो लिखा हुआ है सुनिए। इसके पश्चात अपन इस अध्याय में त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या है वो देख लीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात तो कोई एक ये भी समकोण लेंगे। कोई एक समकोण त्रिभुज है मान लो ए बी सी। इस ए बी सी में तब ये जो भुजाएं हैं ए बी बी सी और ये भुजा इन भुजाओं के कुछ अनुपात का उसके न्यून कोण ये वाला कोण न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन। तो भुजाओं क्या बोलेंगे भुजाओं का कोण है त्रिकोणमिति अनुपात क्या कहलाएगा त्रिकोणमिति। ये भुजा इनका इस न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन त्रिकोणमिति अनुपात कहलाएगा। और अपनी चर्चा न्यून कोण तक ही सीमित रहेगी और ये जो अनुपात रहेंगे वो न्यून कोण तक ही सीमित रहेंगे। कोणों के लिए किया जाएगा 0 से 90 अंश के अनुपात के लिए परिभाषित करेंगे कुछ विशिष्ट और इसके आगे कुछ अनुपातों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं वो आगे जा करके पढ़ेंगे जिनको त्रिकोणमिति सर्वसमीका। अभी अपन त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में देख लेते हैं क्या है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कोई माना अपन एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी वो भी समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज समकोण। एक अपन इन अनुपातों को अपन केवल सभी समकोण त्रिभुज में लेंगे और न्यून कोण जो होंगे उसी के सापेक्ष अपन अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है तो ये वाला एंगल है मान लो एंगल सी। इस एंगल के लिए इस एंगल सी के लिए ये क्या होगा लंब और ये क्या होगा आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण। और ये वाले एंगल के लिए अपन लेते हैं तो ये वाला लंब होता है ये आधार होता है पर अपन भी इस एंगल के लिए ले रहे हैं। तो इस एंगल के सम्मुख भुजा कौन है सम्मुख मतलब सामने वाली। इस एंगल के सम्मुख भुजा
भुजा ए बी है, ठीक है, ए बी बराबर, और एंगल सी के संलग्न, मतलब इससे लगी हुई भुजा, भुजा कौन सी है, बी सी। तो ये संलग्न भुजा हो गई। ये लंब आधा समकोण त्रिभुज आपने पढ़ा ही होगा, समकोण त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में आपको सही होगा। तो संलग्न भुजाएं, तो अब अनुपात की परिकल्पना, अपन अनुपात देखेंगे क्या, त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। और उस भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के अनुपात से ही बनते हैं। जैसे अभी अपन ए बी मतलब लंब बटे सी और ए सी करते हैं, तो ये जो हो जाएगा, इस एंगल के सापेक्ष अपन देख रहे हैं, तो साइन सी, तो पहला अनुपात अपने पास क्या निकल, साइन सी, इस एंगल के लिए, सी एंगल के लिए, तो साइन सी इक्वल क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। दूसरा अनुपात जो है अपन देख लेते हैं, कॉज सी, कॉज ए सी, तो ये आधार है, आधार बटे कर्ण होता है, तो बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो थर्ड जो हो जाएगा वो टेन सी, टेन सी, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो ए बी अपॉन बी। अब ये तीन अनुपात हो गए, इसके जस्ट उल्टे, ठीक है, जस्ट उल्टा, क्या, साइन का उल्टा, कॉसेक, एक, कॉसेक होता है, तो साइन कॉसेक ए, इसका साइन का उल्टा होता है सी, ठीक है, कॉसेक सी, तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक सी, सेक सी बराबर ए सी अपॉन बी सी है, कॉट, इसका उल्टा कॉट सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। ये इसका जस्ट उल्टा हो गया, साइन सी सी है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, ये आप याद कर सकते हैं। साइन को, ये तीन को याद करें तो ये तीनों याद हो सकते हैं। अब आपने एक चीज़ देख ली होगी कि ये इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। अब यहीं से आप देख सकते हैं कि टेन सी, अपन क्या कर, टेन सी बराबर क्या है, ए बी अपॉन बी सी, क्या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, साइन सी अपॉन कॉस सी, साइन सी बराबर क्या होता है, देखो, ए बी अपॉन पूरे के बटे में बी सी अपॉन ए सी, ये पक्षांतर हो जाएगा, बी अपॉन ये पक्षांतर होगा, तो ए सी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, और ये टेन सी के बराबर है, तो ये इससे कट जाएगा, ये इसे बोल सकते हैं एन सी के बराबर, एन सी के बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी अपॉन कॉस सी हो सकता है ये। तो आप, तो ये हो गया, इसके उल्टे भी के पश्चात अपन कुछ देख सकते इतने ही। तो आप इतना याद रखें कि साइन, साइन सी एंगल ले रहे हैं, तो साइन सी का जस्ट
अपोजिट या व्युत्क्रम क्या होता है? एक सी कोसेक कॉट सी का मतलब टेन और कॉस सी, इनका उल्टा, ठीक। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, और आपको ये याद रखना है कि टेन है, टेन सी बराबर क्या होगा? साइन सी अपॉन सी। और मान लो कॉट सी बराबर सी अपॉन साइन। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। आगे अपन देखते हैं, आगे के पेज में परिचय दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये क्या दिया हुआ है, के बाद ऐसा ये यहाँ पर दिया हुआ है। एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ दिया हुआ है जैसे कॉस ए, कोई एक एंगल, वन अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्स में आ सकता है, या ऐसा लिखा जा सकता है इसको, बट साइन इनवर्स ऐसा नहीं लिखा जाता। ये बातें बोला है यहाँ पर, तो आप बस साइन इनवर्स ए बराबर नॉट इक्वल होगा साइन, ये बातें आपको याद रखनी है, इसके बराबर नहीं हुआ, इसका जस्ट अपोजिट है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको भी याद रखनी है। तो अभी है तो आप इतना याद रखें, इतना याद रखें कि साइन ए एंगल के लिए अपन इसको अपन कॉसेक ए लिख सकते हैं। ये भी एक फार्मूला है टाइप का, ठीक है। और कॉट ए बराबर अपॉन टेन ए, ये लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर हो सकता है, ये यहाँ पर हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, ये बराबर वन अपॉन एक ए, एक ए भी, ये भी है एक फार्मूला है। तो आगे जा कर के अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो ये भी अपन बाद में देख लेंगे।